आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ गुरुवार की शाम नेताजी क्लब की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया डॉक ईस्ट यार्ड असगर पार्किंग के पास। इस दावत इफ्तार में शहर कोलकाता के मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की। आपको बता दूं कि इस दावत इफ्तार के अरेंजमेंट कर रहे थे समाजी खिदमत असगर हुसैन और उनकी पूरी टीम। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। दावत अफ्तार का एहतमाम असगर साहब की जानिब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए पहले तो सब चैनल को बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज इस मेरे दावत अफ्तार पार्टी में आप लोग सब आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनके टीम को भी मेरा तरफ से शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, अफ्तार 28 रमजान जो आजकल हम लोग का शायद चांद तो हो सकता है, नहीं तो फिर तो शनिचर को होगा, इतवार को ईद होगा, मगर इसी वजह में हम सबको बोलना चाहते हैं कि जितने भी आदमी आए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अफ्तार पार्टी में मेरे शिरकत होकर हमें इस अफ्तार पार्टी को 4 चांद लगाए। अफ्तार पार्टी के जरिए लोगों के दरमियान अमन सुकून भाईचारगी का एक पैगाम दिया जाता है। इस अफ्तार पार्टी में भाईचारगी और सभी कुछ अफ्तार पार्टी ने दावत दिया था, इसलिए कि अफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे हिंदुस्तान में भाई हैं, हमारे सब भाई बहन को इस अफ्तार पार्टी में दावत था और हम लोग हर साल इसी तरह उत्साह के साथ दावत अफ्तार करते हैं। हम लोग कहा जाता है कि बंगाल चमन का एक गुलदस्ता है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो मोहब्बत है, जो मेल है, देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दे रहा है। असगर साहब क्या कहना चाहेगा? देखिए, हिंदुस्तान बंगाल में हम लोग का सभी भाईचारे का ये मेल है कि हम लोग जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के ईद पर्व, दुर्गा पूजा, बकरीद सब कुछ हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। ये नहीं कि ये हम लोग अभी ईद आ रहा है उसके बाद देखिए पूजा आने वाला है, पर सभी इस तरह से हम लोग मनाते हैं। किसी को किसी तरह का तो तकलीफ नहीं, जिस तरह भी हम लोग का यूपी में जिस तरह तकलीफ हो रहा है, हर मुसलमान देखिए ईद मना पाएगा कि नहीं मना पाएगा पता नहीं, क्योंकि बंगाल एक ऐसा शख्सियत है कि कुछ दिन हम लोग झमेला होता, फिर भी हम लोग बंगाल में इस तरह से हम लोग ईद मनाना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी को भी दिखाएं कि बंगाल हम लोग का बहुत ही अच्छा कंट्री और हम लोग सबसे अच्छा बंगाल में हम लोग हैं। असगर साहब एक नाम जो कि हमेशा देखा गया कि ज़मीनी सतह से जुड़े रहते हैं और ज़रूरतमंदों के काम आते हैं, चाहे अम्फान तूफान हो, कोविड-19 हो या कोई भी मामला हो। देखिए, मेरे बड़े भाईजान मोहम्मद अयूब जो आज जुम्मे में नहीं है, वो हम लोग एक चीज़ सिखा गए थे कि आप लोग सबसे मिल के रहना, तकलीफ में कोई भी रहे उसके पीछे खड़ा होना, कि वो तकलीफ सबके दिल में बसे और हमें हमेशा याद करें हमें कि हम तकलीफ के साथ थे और अभी भी तुम लोग के साथ में खड़े हैं। जिस तरह से बंगाल में अमन सुकून का माहौल कायम है, हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कहीं नफरत का माहौल है, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेगा? मोहब्बत का पैगाम। ये पैगाम तो पहले ममता दीदी जो ये शगुन को हम लोग को बंगाल को इतना अच्छा पकड़ के रखी है कि बंगाल के आवाम को किसी तरह भड़कने नहीं दे रहे, ना ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग यहाँ सब हुई क्लास बड़े हैं, देखिए सभी को अफ्तार पार्टी में शामिल हो, मगर हम लोग ये नहीं सोचा कौन यूपी का, कौन बिहार का, कौन क्या, मगर हमारे दीदी ममता दीदी जो हम लोग को कल देखिए मैंने नवाली पार्क में अफ्तार पार्टी हुआ दीदी की तरफ से, वो भी हमारे शकुन की तरफ से, और हम लोग सब चाहते हैं इसी तरह हम लोग अफ्तार पार्टी मनाएं। और हमारे गुलाम भाई जो हमें इतना सहूलत दिए कि इतना बड़े अफ्तार पार्टी कर चुके हैं हम लोग। 2 दिन के बाद ईद है, क्या पैगाम देना चाहिए? ईद बंगाल के लोगों, हिंदुस्तान के सभी को ईद का मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा चाहता हूँ ईद मुबारक, हर इंसान अच्छी तरह से ईद मिले और सब भाईचारगी से ईद मिले और सब अपने घर में मिलके मोहब्बत का इजहार करें। असगर भाई अफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम सबाई मिले इफ्तार করলো, কি বলবেন, কি বার্তা দেবেন দাদা? ইফতার রমজান সে তো ইফতার মানেই তো সারা দিনের উপোসের পর যে খাওয়া, সত্যি আনন্দ খুশির জায়গা, কিন্তু এই শুরুতেই যে হিন্দু মুসলমান সত্যি লজ্জা লাগে, দুঃখ লাগে যে আজকে 2023-এ এখনও আমাদেরকে হিন্দু মুসলমান জাত ধর্মের নামে কোনো কথা বলতে হয়। আজকের দিনে রাজনীতি এমন জায়গায় চলে গেছে যে ধর্মকে ব্যবহার করে আজ কেন্দ্রে শাসন হচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের কাছে এটাই বার্তা যে সম্প্রীতি, মানুষ মিলেমিশে আমরা যেন থাকি, যে ধর্মই হোক, ধর্ম যে যার হোক, কিন্তু মানুষ এক হয়ে উৎসব পালন করি, আনন্দ করি, একে অপরের ধর্মের যে কোনো উৎসবে আমরা শামিল হই। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम है, हर जगह हमें जाने पड़ता है। हम शुरू से ही 98 जब मेरा कॉलेज गेट से जब हम छात्र राजनीति करते हैं, तब से हमारे इस माहौल
इस संस्कार, यहाँ का सिक्का, यहाँ का संस्कृति को एक साथ लेकर, यहाँ दुर्गा पूजा हो चाहे ईद हो या छठ पूजा हो, चाहे बाबा जी भीमराव का अंबेडकर का जन्मदिन हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हो, चाहे नजरुल का जन्मदिन हो, हम लोग ऐसा एक परिवेश बनाने मांगते, ऐसा एक समाज बनाने मांगते जो समाज पोरबंदर अंचल में ऐसा एक समाज हो जो समाज को लेकर सारा भारतवर्ष में सोचना होगा। जो यहाँ का मिल बंधन, यहाँ का नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ का भाईचारगी एक ऐसा पैगाम देगा जो आने वाले दिन में कभी भी कोई भी सोचने का आगे पोरबंदर को सोचेगा। ऐसा यहाँ का मंत्री फिराद हकीम है। यहाँ पर बंगाल में आप जानते हैं ममता बनर्जी कल खुद दावत इफ्तार में नवाली पार्क में आए, गेट को इनॉग्रेटेड किए। सोलाना मस्जिद में हर साल की बात है, इस साल भी आए हैं। तो एक मोहब्बत का पैगाम देने ममता बनर्जी हर साल आते हैं। हम लोग ममता बनर्जी का आदर्श में पार्टी करते हैं, भाभी हकीम का आदर्श में। तो हमारा काम ही है जो सबको लेकर सबको एक साथ बांग्लाয় বলে মমতা ব্যানার্জি ধর্ম যার যার উৎসব সবার, মানুষের সাথে মানুষের পাশে মানুষের কাছে থাকার অঙ্গীকার আমরা করে বাঁচতে চাই। थैंक यू दादा। फारूक साहब क्या कहेंगे आज? यही कहेंगे कि आज देश का जो हालात है, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का एक ऐसा धर्म का लेकर के प्रचार और धर्म के ऊपर एक ओछी राजनीतिक चल रही है। बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी धर्मों का एक साथ मिलजुल करके सभी पर्व हम लोग एक साथ मनाते हैं और एक साथ रह करके हम लोग एक भाईचारा का पैगाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चल भाई क्या कहिएगा, बताइए। कहना यही है कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ आए असगर भाई के यहाँ, और असगर भाई का ऐसा मोहब्बत है कि यहाँ सिर्फ मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ असगर भाई के यहाँ कोई प्रोग्राम है, और बहुत खुशी और इखलाक के साथ हम लोगों को यहाँ बुलाते और हम लोग आते हैं। और ख़ास करके यही चीज़ हमारे पूरे बंगाल के अंदर ये जो हालात है, हम दुआ भी करेंगे ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से, सभी से, कि परवरदिगार हमेशा ये माहौल जो गंगा जमुना तहजीब हम लोगों का कहा गया है कलकत्ता के अंदर, ये बरकरार रहे, हमेशा रहे। और हर जगह क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको उससे मतलब बाद में है, पहले अपने घर को हम ठीक अगर कर ले जाएं तो हम समझते हैं इंशाअल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। और यही दुआ करते हैं। कल आखिरी हम लोगों का रोज़ा है, अगर अल्लाह को कबूल हुआ तो और एक आध मिलेगा तो बहुत खुशी की बात है, वरना परसों ईद की नमाज़ हम सब पढ़ेंगे। और हम अपने पूरे कायनात के लोगों को अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार सभी के दिल में अखलाक, मोहब्बत, अमन, चैन, पसंद बना करके हम सबको आपस में सभी को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। अख्तर साहब क्या कहेंगे, आज इफ्तार पार्टी तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। और हमारे असगर साहब जो हर टाइम लोगों के संग मिल के रहता है, सिर्फ अफ्तार पार्टी बोल के नहीं, यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है, यहाँ पूजा का प्रोग्राम होता है, मुहर्रम का प्रोग्राम होता है, किसी भी प्रोग्राम होता है, असगर भाई पहले रहते हैं सबके सामने में। और आज जो असगर भाई अफ्तारी पार्टी किया है, पूरा समाज के लोग मिल के अफ्तार खोला है। और यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं बोले, जो लोग दुनिया में हिंदुस्तान में रहकर बंगाल में रहकर हिंदू मुसलमान डिबेट कर रहा हो, वो लोग को शिक्षा होना चाहिए, उससे देखना चाहिए कि वो लोग को सबक होना चाहिए कि आज जो असगर भाई जो किया है, सब समाज के लोगों आके इकट्ठा होकर रोज़ा खोला है। बस यही कहना चाहेंगे कि वो लोग सोचे समझे, और जो देश में जो निवारण उल्टा पुल्टा जो बक रहा है उसका वो लोग को आज के समझना माहौल से है। उन्हें सबक लेने की जरूरत आज का माहौल से सबक लेना चाहिए। है। साहब क्या कहना चाहेंगे, माह रमज़ान और आखिरी वक्त पर है तो ईद करीब है, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे लोगों को आज इफ्तार पार्टी के लिए? बिरादरान वतन को ये अफ्तार पार्टी के ज़रिए हम मोहब्बत और अखवत का पैगाम देना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता नमूना है। यहाँ पर हम लोग हिंदू मुसलमान, चाहे वो अफ्तार पार्टी हो, चाहे ईद का मिलन का प्रोग्राम हो या पूजा मिलन का, हम लोग सब मिल करके और एक साथ हंसी खुशी मनाते हैं और भाईचारगी का सबूत देते हैं। और इसी में हमारा हिंदुस्तान की भलाई है। जो लोग नफ़रत की सियासत करके और हम लोग आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, हकीकत में वो हमारे दुश्मन हैं, वतन के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, कौम के दुश्मन हैं। हम लोग आपस में मिलजुल के रहें, इसी में हम लोग की बेहतरी है।
साहब, आज एक बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल देखा गया असगर भाई की इफ्तार पार्टी में। तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर इफ्तार कर रहे थे। बेशक बेशक, जैसा कि हम लोग आज इफ्तार पार्टी में आए हुए थे, असगर भाई के द्वारा ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में केवल मुसलमान मजहब से ही नहीं बल्कि हर एक मजहब से लोग यहाँ पे आए हुए थे और यही हमारे भारतवर्ष को भी देखकर सीखना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब बोल लीजिए या फिर अनेकता में एकता का जो मिसाल है वो यह जगह दर्शाता है। और इसी से मैं देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी मिलजुल कर एक साथ रहने की कोशिश करें। यही बोलना चाहते हैं, आज का जो असगर भाई जो इफ्तारी पार्टी का प्रोग्राम किए, हमेशा वो ये प्रोग्राम कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेते रहते हैं और कभी भी कोई इंसान का दुख हो मुसीबत हो, असगर भाई हमेशा सरपरस्त होकर खड़ा रहते हैं। चाहे किसी का डेथ हो, चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी का कोई भी प्रोग्राम हॉस्पिटल हो, हमेशा वो बैकअप में रहते हैं। ऐसे असगर भाई का आज इफ्तारी का है, ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं। कभी इंसान का अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो उस वक्त असगर भाई ब्लड कार्ड के लिए भी एकदम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लोगों की सेवा में हमेशा एकदम खड़ा है। आज के इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं भाई कि हमारे हिंदू बोलिए मुसलमान बोलिए सब भाई इधर आके एक संग इफ्तार पार्टी किए। ओम है, कृष्णा है, साथ में हम अली है, अख्तर भाई है, फारूक भाई है, सब मिलजुल के यहाँ इफ्तार पार्टी का। हम तो यही बोलना चाहते हैं, हम लोग का हिंदुस्तान में ऐसे जाति विरोधी तो कभी था नहीं, लेकिन अभी का माहौल देख के कुछ इंसान का वजह से ये हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, सब आपस में मिलजुल के जैसे रहते हैं वैसे रहे। Glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।